हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति। देखिए, जिन बच्चों ने त्रिकोणमिति 10th में पढ़ा है उसके लिए कंपटीशन में बहुत सिंपल होगा। जिन भाइयों ने मेहनत करके पढ़ा है त्रिकोणमिति को, उनके लिए एकदम सिंपल होगा। कैसे सर? क्योंकि देखिए, त्रिकोणमिति में जो पढ़ना था 10th क्लास में वही पढ़ना है कंपटीशन में। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है, बस और कुछ है नहीं। अरे लंब जो है परपेंडिकुलर, वही ना परपेंडिकुलर रहेगा कि जो 10वां में पढ़े थे। और यहाँ जो पढ़ेंगे अलग होगा परपेंडिकुलर, सेमी परपेंडिकुलर होगा मेरे दोस्त, बेस भी सेम ही होगा। बस यहाँ स्मार्ट तरीका लगाना है, ठीक है? स्मार्ट तरीका लगाना है और स्मार्ट तरीके से बनाना है और ट्रिकली बनाना है। और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ये तो भूलना नहीं है, कतई नहीं भूलना है, ठीक है? तो देखिए, त्रिकोणमिति जो हमारा है ना, त्रिकोणमिति भाई साहब हैं, जो त्रिकोणमिति भाई साहब है ना, वो मतलब जैसे तुम लोग एक लड़की के पीछे इर्द गिर्द घूमते रहता है ना, बताओ सही सही बताना कि एक लड़की के पीछे तुम लोग इर्द गिर्द घूमते रहता है, उसी तरह त्रिकोणमिति भी अपने इर्द गिर्द घूमते रहता है। किसके इर्द गिर्द? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। किसके इर्द गिर्द? राइट एंगल ट्राइंगल के इर्द गिर्द घूमते रहता है दोस्तों। बस सिंपल सा तरीका है कि त्रिकोणमिति एक चुटकी में बनेगा, बस राइट एंगल ट्राइंगल को आपको समझना होगा, ठीक है? चलिए, त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्लियर है? देखिए मेरे भाई भाई साहब, आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि राइट एंगल बस इसी पे एकदम घुसा हुआ है। त्रिकोणमिति मेरा भाई साहब जो है ना, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, राइट एंगल, ठीक है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पे ए देते हैं, यहाँ पे बी देते हैं, यहाँ पे सी देते हैं, ठीक है? ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो होता है यहाँ पे एंगल, वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये कंफर्म रखिएगा। बाकी यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्यूट एंगल होगा, जो भी हो, 45 हो 60 हो, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट कम से मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री का कोण राइट एंगल में बनना चाहिए, कम से कम 90 डिग्री का एक कोण बनना चाहिए, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है मेरे भाई? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का ये साइन होता है, देख लीजिएगा, त्रिभुज का समकोण, समकोण त्रिभुज, ठीक है? क्लियर है? देखिए, तो मेरे भाई इसका कुछ नामकरण दे देते हैं। नामकरण से तो आजकल दुनिया चलता है, बिना नामकरण के कैसे होगा? ना नामकरण रहती हो तो हम कैसे इसको बोले कि राइट एंगल है कि ये कोची बोलते हैं इसको, मचलू राम है कि फलतुआ राम है, कोची है, इसका कुछ नाम ही नहीं है। तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल में कुछ नाम होगा, एबीसी नाम है, ठीक है? राइट एंगल एबीसी नाम है। और इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, याद करिएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है? हिंदी वाले भाई साहब लिखेंगे लंब, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अब इसको हम बोलेंगे हिंदी में कर्ण। जो कवच कुंडल पहन के आया था ना, कर्ण, कुंती का पुत्र, वो वाला कर्ण नहीं, ये आपका कर्ण हो वाला, ठीक है? देखिए, बचपन में मास्टर लोग जो सिखाए थे, बोलते थे ना कि भाई साहब तुम याद कर लो कि जो खड़ा रहे उसको लंब बोलेंगे, जो खड़ा रहे उसको लंब बोलेंगे, और जो सूता रहे उसको आधार बोलेंगे, जो सोया रहे उसका आधार बोलेंगे, और जो थोड़ा सा तिरछा रहे उसको हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। कतई नहीं भाई, भूल जाइए, ये सब बात भूल जाना है आपको। आपको हम अभी लाइव प्रूफ दिखाते हैं, देखिए अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। इसको हम बोलते हैं बेस। जो सर बोलते थे कि खड़ा रहेगा, ऐसे रहेगा, इसको हम लंब बोलेंगे, हैं? और ऐसे रहेगा उसको हम आधार बोलेंगे, हैं?
और ऐसे जो रहेगा उसको हम कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो कतई नहीं, भूल जाइए। देखिए राइट एंगल के लिए ये हो गया। मान लिया कि दोस्त, अगर मान लिया जाए, अगर अगर हम मान लिया जाए, ठीक है, पहले इसमें समझ लो, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, एकदम जस्ट सामने वाला, उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला उसको हम 90 डिग्री बोलेंगे। और आजू बाजू में सटा हुआ उसको हम, देखिए बाजू में सटा हुआ ही, ठीक है, तो ये होगा बेस, आधार, और ये खड़ा है तो ये लंब हो गया। मतलब इसके सामने वाला, अगर यही हम यहाँ पे ले लेते हैं दोस्त, अगर यही हम त्रिभुज यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अगर थीटा यहाँ पे बना, थीटा यहाँ पे बना, ठीक है, थीटा यहाँ पे बना, देखिए थीटा यहाँ पे बना, तो थीटा यहाँ पे बनेगा, मान लीजिए थीटा यहाँ पे बना, ठीक है, थीटा यहाँ पे बना, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा, जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा। खत्म हो गया ना। देखिए तो इस सुत्तल है बेचरवा, इस सुत्तल है, देखिए तो देखा, ये लंब ना हो गया, खत्म हो गया ना। जो पहले हम लोग पढ़े थे, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। क्लियर है? यानी कि एक्यूट एंगल बनेगा, एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, ठीक है। उसके आजू में देखिए यहाँ पे है, इसको आधार बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब बोलिएगा कि सर ये तो 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है, थीटा है, तो तीनों कोनों, तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। तो बोलिएगा कि सर ये तो 90 है, ये है, आई थीटा है, तो इसको हम क्या बोले कि 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है मेरे भाई? 90 डिग्री माइनस थीटा। बोले हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए त्रिभुज में सबसे बड़ा आधार ये होता है, सॉरी सबसे बड़ा भुजा ये होता है कर्ण, सबसे बड़ा भुजा ये होता है कर्ण, सबसे बड़ा भुजा यही होता है कर्ण, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। सबसे बड़ा भुजा कौन होता है भाई? तो कर्ण होता है, ठीक है, मजे की बात है। तो ओवर और राइट एंगल जिसको समझ में आ गया, वहीं से आपका त्रिकोणमितीय स्टार्ट होता है मेरे भाई, ठीक है, वहीं से आपका त्रिकोणमितीय स्टार्ट होता है। बोलिए हाँ सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए इतना समझ गए? अब आइए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, थ्योरम, प्रमेय को इंग्लिश में थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस हमेशा राइट एंगल के लिए लगता है, ठीक है, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री। देखिए ए बी सी, देखिए मेरे भाई पहले आपको फॉर्मूला लिखवा देते हैं। देखिए पाइथागोरस, देखिए अगर ए दिया हुआ है और ए दिया हुआ है और ए निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला भाई? तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम बी बोलते हैं, एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं। क्लियर? चलिए तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं से आया पाइथागोरस ट्रिपलेट, आपको ट्रिपलेट याद करना होगा, ठीक है सॉरी, यहाँ पे ट्रिपलेट आपको दिख रहा होगा, आपको सब ट्रिपलेट याद करना होगा मेरे भाई, सब ट्रिपलेट आपको याद करना होगा। जैसे हम सपोज बता रहे हैं आपको, सपोज बता रहे हैं कि मेरे भाई अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो कोई बच्चा लोग क्या करेगा कि सर
एच तो हमको निकालना है, तो एच निकालना इस फॉर्मूला पे हम चलेंगे, इस फॉर्मूला पे हम चलेंगे और फाइंड कर लेंगे। तो इस फॉर्मूला पे हमको जाना है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू थ्री पी का स्क्वायर, तो पी कितना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 3 जा 9 और 4 चौको 16, 16 9 25, ठीक है। और ये देखिए रूट, ये स्क्वायर जो है रूट गिरेगा, ठीक है, यानी एच इक्वल टू 5 आ गया। बताइए ये 5 आ गया। तो इतना करना आपको नहीं है, ट्रिपलेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको पूरा ट्रिपलेट को याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि दोस्तों 3 4, जैसे 3 और 4 है तो आपको ट्रिपलेट याद हुआ, तो यहाँ पे 5 मार के आ जाइएगा। बोलिए ठीक है। हाँ अब जैसे यहाँ पे 18 है, 12 है, 15 है, तो देखिए सॉरी ये तो आपका ट्रिपलेट होता है ओरिजिनल वाला। बोले हाँ सर 3 तो 4 होगा, तब फिर 5 होगा। देखिए 3 और 4 तो 5 होबे करेगा, ये वाला 5 होगा। बोले हाँ सर। अब देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका क्या है, क्या है मेरे भाई, 5 15, 5 का 20, ठीक है, 18 20, 18 20, देखिए 18 5 15, 5 का 20, ठीक है। अगर ऐसा रहा था कि 18 20 18 20, तो 18 18 यहां हम क्या कॉमन लेंगे, तो हम कॉमन ले लेंगे, यहां हम कॉमन ले लेंगे, नहीं ऐसा रुकिए, 3 3 5 15, 5 का 20, 4 5 20, देखिए हाँ 15 15 20, ठीक है। अगर 15 20 रहा तो देखिएगा यहां से आप क्या निकालिए, यहां से आप 5 निकालिए, 5 5 निकाल लीजिए, तो देखिए क्या बचेगा, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, तो देखिए 3 और 4 ओरिजिनल ट्रिपलेट, 3 और 4, तो अगला कब होता 5, लेकिन यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15 20 और अगला हो जाएगा 25। बोलिए ठीक है, 15 20 25। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रसगुल्ले, ये आपको ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद है तब आगे का क्वेश्चन बनेगा, मतलब अच्छा लगेगा बनाने में। अब मान लीजिए कि आप 3 और 4 है तो ऐसे निकालिएगा, तो भूलना ना होगा आपको, अब बचपन का है ना, ये बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। इसको भूलना है अब, ओके। पाइथागोरस ट्रिपलेट, त्रिकोणमिति का। तो मेरे दोस्त आप लोग का त्रिकोणमिति का ट्रिपलेट आप याद करिए, एकदम आज का यही आपका होमवर्क रहा कि कल आपको ट्रिपलेट याद करके आना है। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस इस पे करेंगे, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा स्टार्ट करेंगे दोस्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है मेरे दोस्त।